हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। भाई साहब, आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देखिए कक्षा 12 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपका जो काव्य सौंदर्य के तत्व है। जी हाँ दोस्तों, जो काव्य सौंदर्य के तत्व है जिसके अंतर्गत आपका आता है रस, छंद एवं अलंकार। तो आज के इस वीडियो पे दोस्तों हम ये तीनों टॉपिक जो है बिल्कुल कंप्लीट कवर करने वाले हैं। और यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए 6 नंबर के लिए आता है, यानी कि आपका 2 नंबर के लिए रस आता है, उसी प्रकार से 2 नंबर का आपका छंद और 2 नंबर के लिए आपका अलंकार। तो यह तीनों टॉपिक आज के इसी वीडियो में जो है हम कंप्लीट समझेंगे। और साथ ही आपको देखिए बता दूं, जैसे कि रस की बात करें तो रस में आपको यह बताऊंगा कि कितने आपको रस तैयार करने हैं और उनकी परिभाषा, और साथ ही उनका जो है एग्जाम्पल भी देने वाला हूं। यानी कि जितने भी टॉपिक आपको बताऊंगा आज के इसी वीडियो में, ठीक है, कंप्लीट पूरा जो है परिभाषा, उदाहरण और जो स्पष्टीकरण होता है, यानी कि आपने सुना होगा कि जो इस प्रकार से आपके देखिए 12th के अंतर्गत आपका थोड़ा सा हार्ड का टॉपिक आते हैं। तो ऐसे में आपको काव्य सौंदर्य के तत्व आज के इसी वीडियो में पूरा समाप्त होने वाला है और जितने बताऊंगा सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझ लीजिए आज जो है आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का होगा, एक भी आपका जो है नंबर नहीं कटने वाला। बिल्कुल आपको जो बताऊंगा आपको तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग रस की, रस में आपको कौन कौन से जो है रस तैयार करने हैं। इसी प्रकार से आपको जो है छंद में बताऊंगा कि छंद में आपको क्या क्या पढ़ना है, और इसी प्रकार से आपका अलंकार में, ठीक है। तो तीनों टॉपिक हम जो है कंप्लीट परिभाषा और उदाहरण और उनका स्पष्टीकरण जो भी होता है उसी हिसाब से जो है कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले रस, ठीक है। तो रस में आपको यहां पर मैं बताऊंगा मात्र 2 रस आपको तैयार करने हैं और दोनों के परिभाषा बताऊंगा और इनका आपको उदाहरण भी मिलने वाला है, ठीक है। चलिए सबसे पहला है आपका देखिए श्रृंगार रस, ठीक है। तो श्रृंगार रस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों समझ लीजिए जितने आपको मैं बताने वाला हूं सभी जो है बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर बार बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे में आपको एक भी जो है टॉपिक को मिस नहीं करना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस का जो आपका स्थायी भाव होता है, देखिए रस आप जितने भी पढ़ेंगे सभी को आपको पहले उनका जो है स्थायी भाव तैयार कर लेना है। और उसके बाद देखिए रस जो है स्थायी भाव भी कभी कभी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं, तो ऐसे में आपको जो है तैयार करना इंपॉर्टेंट है। देखिए श्रृंगार रस क्या होता है, जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। मतलब दोस्तों यहां पर श्रृंगार रस का आपका स्थायी भाव क्या हो गया, रति हो गया, ठीक है। तो यहां पर बताया कि रति नामक जब स्थायी भाव जो कि श्रृंगार रस का होता है तो क्या होता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है वो, तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। कि मैंने जो परिभाषाएं जो इनकी जो डिफिनेशन है बहुत ही सिंपल ली है, ताकि दोस्तों आपको एक भी प्रॉब्लम ना हो, बहुत ही आसानी से आप लोग तैयार कर ले जाएंगे। इतना तो आप कर ही सकते हैं, जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको पता है, बस आप लोग लिख देंगे। बस यहां पर आपको तैयार करने वाली बात यह है कि जो आपका उदाहरण है, उदाहरण जरूर से लिखिएगा, क्योंकि देखिए अगर आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए 2 नंबर के लिए एक टॉपिक आता है, जैसे कि यहां पर 2 नंबर का आता है, तो आप समझ लीजिए रस में आपके 2 रस रहेंगे, जैसे कि आपका आ गया श्रृंगार रस एवं हास्य रस, दोनों में से एक को लिखना हाथों में रहते हैं। तो जब आप लोग एक को करेंगे तो जब आप परिभाषा लिखेंगे तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा, और उसके बाद जब आपको उसका जो एग्जांपल यानी कि उदाहरण देंगे तो आपको वहां पर 1 नंबर, यानी कि जब दोनों टॉपिक को लिखेंगे तभी आपको 2 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि आपको एग्जाम्पल बिल्कुल तैयार करना है, उदाहरण बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना, ठीक है। तो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं यहां पर देखिए इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है जो आपका श्रृंगार रस है, काफी सिंपल सा और बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है। देखिए यहां पर है कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्हा सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिल सुंदरी, वेद जुबा जुरी विप्र पढ़ाही, ठीक है। इसके बाद है यहां पर राम कुरूप निहारत जाने की, कंकन के नग की परछाही, यात सबे भूल गई कर टेक रही पल टारत नाही। तो मतलब यहां पर देखिए क्या है, जो श्रृंगार रस का एग्जांपल है बहुत ही बेस्ट यह आपका एग्जांपल है। बाकी देखिए आपको अगर लगता है कि आपका जो है मतलब नहीं तैयार होगा तो आप जो है दूसरा भी तैयार कर सकते हैं, बट आपको देखिए एग्जांपल तैयार करना अपने हिसाब से, ठीक है। ये नहीं कि आपको मतलब यही तैयार करना, जो आपको अच्छा लगे उसी को तैयार करिए। इसमें कोई मतलब ये नहीं होता कि आपको जो है एक ही जो है मतलब निर्धारित है कि आप उसी को तैयार करिए, कुछ भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, बट हाँ बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है और ये मुझे काफी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने जो है आपको बता दिया। तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। बाकी आपको यहां पर एक हो गया श्रृंगार रस। श्रृंगार में देखिए क्या होता है, कभी कभी 2 मतलब उसमें जो पार्ट होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस, एक वियोग श्रृंगार रस, तो 2 अगर बढ़ जाते हैं तो पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है। वैसे आपका जो पूछा जाएगा वह आपका श्रृंगार रस ओनली पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका एक हुआ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा जो आपको एक रस पढ़ना हुआ है आपका है हास्य रस। हास्य रस में देखिए
काफी ज्यादा मतलब ये भी मजेदार है। तो यहां पर इसकी पहले थोड़ी सी परिभाषा को देख लीजिए, इसको मात्र आपको समझना है। जो मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको रटने जैसी कोई भी बात नहीं होगी, बिल्कुल आपको समझ लेना है और समझ कर ही आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनको जो परिभाषाएं हैं आप ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखिए हास रस है कि किसी व्यक्ति या वस्तु, यहां पर देखिए क्या है, हमने बताया कि किसी व्यक्ति, अब व्यक्ति भी हो सकता है या कोई वस्तु भी हो सकती है। देखिए यहां पर क्या होता है, जैसे कि हमने कहा कि किसी व्यक्ति की विलक्षण आकृति, विचित्र प्रकार की जो है चेष्टाएं, ठीक है, विचित्र चेष्टाएं और कार्य को देखकर हृदय में, जो हमारे हृदय में उत्पन्न हास नामक जो स्थायी भाव होता है, यही जब हास जो है स्थायी भाव जो होता है हास रस का, तो ये क्या होता है, विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास रस की उत्पत्ति होती है। मतलब यहां पर यह है कि जैसे हम कोई ऐसी वस्तु देख लें या कोई किसी व्यक्ति को देख लें जिसे देखकर हमें जो है मतलब हमारे हृदय में जो है एक विनोद भाव जागृत हो जाए, मतलब कि हंसी आ जाए, तो ऐसे में जो है वहां पर हास रस की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे कि यहां पर हमने जो है इसको लिख दिया, अब यहां पर व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, मतलब किसी वस्तु का आकार भी देखकर क्या होता है, कभी कभी हंसी आ जाती है। तो ऐसे में आप लोग यहां पर समझ लीजिएगा। तो ये इसका हुआ मतलब एग्जाम्पल, जो कि मतलब यहां पर परिभाषा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अगर आप लोग नहीं लिखते, ठीक है, तो समझ लीजिए आपका ये जो है तैयार करना ही बेकार है, आपको नंबर आधे मिलेंगे। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहां पर मैंने इसके जो है 2 एग्जाम्पल लिए हैं, दोनों काफी मस्त से एग्जाम्पल। देखिए आपका पहला है, सिर पर गंगा हंसे भुजनी के भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। मतलब यहां पर देखिए क्या बात की गई है, जो है भगवान शंकर है, ठीक है, तो उनके विवाह में मतलब कुछ ऐसे ऐसे जो है मतलब प्राणी थे जिनको देखकर लोगों को मतलब हंसी आ रही थी। तो आपने देखिए सुना भी होगा, तो उनके मतलब विचित्र प्रकार के, कोई मतलब कैसी वेशभूषा बना के घूम रहा था, अनेक प्रकार की जो है आकृति के लोग थे, तो उन्हीं को देखकर क्या हो रहा था, लोगों को हंसी आ रही थी। तो मतलब ये आपका वही का बेस्ट एग्जांपल है, मतलब आपका हास रस का ये एग्जांपल हो गया। इसी प्रकार से आपका ये काफी देखिए मस्त अच्छा सा एग्जांपल है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। बाकी एक जो है मुझे काफी पसंद आया, तो मैं आपको इसे भी बता देता हूं। देखिए क्या है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। देखिए काफी बेस्ट सा एग्जांपल है यार, मतलब इसको आप तैयार कर सकते हैं। देखिए हाँ, लेकिन थोड़ा सा मतलब मैनर के साथ अच्छे तरीके से जो है पेश करना है, ऐसा नहीं कि आप मतलब वहां पर कुछ भी लिख दें, ठीक है, तो मतलब अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। बाकी आप लोग जो है फर्स्ट कोई तैयार कर लीजिए, यही काफी बेस्ट है, ठीक है। तो ये आपका हास रस क्या हो गया, और हमने अभी देखा श्रृंगार रस। तो ये 2 रस हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में 100% की गारंटी, जी हाँ दोस्तों 100% की गारंटी है कि अगर 2 आप तैयार कर लेते हैं तो 2 नंबर आपके यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो चलिए दोस्तों, अब यहां पर हम रस की बात कर लिए, अब देखते हैं यहां पर छंद की, क्योंकि यहां पर हम लोग तीनों टॉपिक को देखेंगे आज के ही इस वीडियो में, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एक एक वीडियो में हर एक टॉपिक को क्लियर करने वाला हूं, और हिंदी की आपको बेस्ट तैयारी करनी है। आप 95+ 100% लाएंगे हिंदी में, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो चलिए देखते हैं छंद की, ठीक है। तो छंद में आपको ये मात्र ये टॉपिक पढ़ना जो मैं आपको बताने वाला हूं, और छंद के अंतर्गत मैं आपको 3 टॉपिक बताऊंगा। कितने दोस्तों, तो 3 टॉपिक बताऊंगा, यानी कि आपको तीनों को तैयार करना है और तीनों को परिभाषा और उदाहरण के साथ बताने वाला हूं। देखिए यहां पर सबसे पहला जो टॉपिक है वह है आपका होता है सोरठा, ठीक है। सोरठा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में हर बार, जी हां दोस्तों बिल्कुल फेक नहीं है, हर बार आता है, तो इसको तैयार करें। देखिए इसके पहले हम लोग समझते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या है। देखिए यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सबसे पहली बात, अर्ध सम्मात्रिक छंद मतलब कि इसमें जो मात्राएं होती हैं वो क्या होती हैं, प्रत्येक चरण में बराबर नहीं होती। देखिए सम्मात्रिक अगर होता तो क्या होता है, सम्मात्रिक में होता है जो जितने भी चरण होते हैं प्रत्येक चरण में मात्राएं बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ। अगर अर्ध सम्मात्रिक की बात कर रहा है तो मतलब कि उसके प्रत्येक चरण में जो मात्राएं हैं वह इक्वल नहीं होंगी, मतलब कि किसी में कम किसी में ज्यादा होंगी। जैसे यहां पर हम बात करें कि जो आपका सोरठा है, इसमें क्या होता है, इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा अंत में गुरु लघु वर्ण होते हैं। मतलब दोस्तों यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे क्या इसमें होता है, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिएगा, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं और बेस्ट एग्जांपल के साथ। देखिए यहां पर हमने बात करी कि इसमें क्या होता है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि जो आपका सोरठा होता है इसमें आपके 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं, ठीक है। अब 4 चरण में आपका जो यहां पर पहला और तीसरा चरण
होता है, ठीक है, यानी कि प्रथम व तृतीय चरण जो होते हैं उसमें कितनी कितनी, तो 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका दूसरा और चौथा चरण होता है, ठीक है, इसमें कितनी कितनी, तो 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो ये आपने समझा। अब देखिए यहां पर बताया गया कि जो आपका प्रथम और तृतीय चरण है जिसमें 11 मात्राएं होती हैं, उसमें जो अंत का पद होता है उसमें क्या होता है, गुरु और लघु वर्ण आते हैं या होते हैं। ये हो गया आपका इसका। और ये क्या होता है, जस्ट दोहे का उल्टा होता है। ध्यान दीजिएगा, किसका, दोहे का उल्टा होता है। अब देखिए इसका हमने एग्जांपल यहां पर लिखा है और एग्जांपल में आपको बताऊंगा कि आपका लघु और गुरु कैसे होता है। देखिए यहां पर है आपका एग्जांपल कि जो सुमिरत सिद्धि होए गुण नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, ठीक है। तो ये आपका मतलब इसका एग्जांपल है। बट दोस्तों यहां पर आप देखिए, ठीक है, यहां पर आपका कॉमा लगा, ठीक है, दो जगह। यहां पर आपका ये पहला चरण हो गया, उसके बाद दूसरा चरण हो गया, इसके बाद ये तीसरा चरण हो गया और ये आपका चौथा चरण हो गया। तो मैंने बताया कि कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। अब यहां पर मैं बताऊं कि आपका जो मतलब फर्स्ट और सेकेंड यानी कि जो आपका पहला तीसरा चरण है उसमें आपका 11 मात्रा होती है। मतलब कि आपका पहला चरण यहां से यहां तक हो गया और आपका जो तीसरा चरण है वो आपका होगा करहु अनुग्रह सोई, ये हो गया। अब बताया कि इसमें जो आपका 11 मात्राएं जिसमें होती हैं उसमें गुरु और लघु आते हैं अंत में। तो अंत में आपका इसमें क्या आया है, होय आया है, उसके बाद यहां पर आया है सोए। तो अगर आप होय में लगाएंगे, देखिए होय में अगर आप मात्राएं लगाएंगे तो यहां पर आपको इसको पढ़ने में टाइम लग रहा है, यानी कि आपका गुरु हो जाएगा और ये आपका लघु हो गया। इसी प्रकार से सोए की बात करें तो इसमें भी आपका जो है यहां पर आएगा, देखिए सोए का मतलब यहां पर ये आपका गुरु और ये आपका लघु। तो यहां पर बताया गया कि इसमें गुरु और लघु अंत में आते हैं। तो यहां पर आपका गुरु और लघु आपके सामने यहां पर अंत में आ गया पहले और तीसरे चरण में। तो देखिए काफी यार बेस्ट है और अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, बहुत ही आसानी से आप लोग इनको कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका आपका जो है छंद के अंतर्गत पहला टॉपिक जो कि आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है, हर बारी बोर्ड एग्जाम में आता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका दूसरा है आपका रोला के अंतर्गत आपको ये देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल काफी सारे जो है बच्चों को नहीं तैयार होता, तो एग्जाम्पल पहले तैयार करिए, बाकी परिभाषा तो इसकी काफी आसान है। देखिए कैसे, यहां पर हमने लिखा कि यह एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। जो आपका रोला होता है क्या होता है, सममात्रिक छंद है। मतलब कि इसमें जितने भी मात्रा जो आपके चरण होंगे, प्रत्येक चरण में आपके जो मात्राओं की संख्या होगी वह क्या होगी, बराबर होगी। जैसे यहां पर इसमें जो है 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में यहां पर 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। और आपको बता दूं कि इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, तो इसमें आपके जो है 4 चरण होते हैं। जो आपका रोला होता है इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण कितनी 24 मात्राएं होती है। मतलब कि 24 चौको 96 मात्राएं होती हैं आपके रोला में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और यहां पर आपका विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तो देखिए कैसे होती हैं, अभी जो है इसका एग्जांपल जब हम लोग देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। यहां पर आपका बेस्ट सा एग्जांपल मैंने लिया है और काफी आसान भी है। देखिए उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, कहो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, और तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। तो देखिए काफी ज्यादा प्यारा सा एग्जांपल मैंने लिया है और यहां पर आपको बता दूं बताया गया कि विषम चरणों में 11 है। मतलब आपका जो आपका यहां पर विषम चरण जो आपका पहला आएगा उसके बाद 11 यहां पर, और आपका जो बाद का होगा उसमें क्या होगा 13 मात्राएं होंगी। मतलब पूरी लाइन की जो आपका पहली वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे पहला चरण, उसमें आपका कुल कितनी मात्राएं आएंगी, तो 24 मात्राएं आएंगी। इसी प्रकार से दूसरे में भी आपका 24 आएगा और इसी प्रकार से तीसरे चौथे यानी कि चारों चरण जो होंगे उनमें 24 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि चारों चरण में बराबर मात्राएं हैं, अर्थात क्या है, सममात्रिक छंद है। तो काफी ज्यादा देखिए आसान सा एग्जांपल है और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यही है कि एग्जांपल बिल्कुल मत छोड़िएगा और आपको हर एक टॉपिक को मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और यहां पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत के बाद जो है यह जो है आपके लिए लिखा गया है, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक हो गया छंद के अंतर्गत। इसके बाद तीसरा आपको तैयार करना है एक आपका चौपाई, जो कि आप हाई स्कूल से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए चौपाई में आपका क्या होता है, यह सममात्रिक छंद होता है और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मतलब दोस्तों जो चौपाई है इसमें कितनी मात्राएं होती है एक चरण में, तो 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 16 मात्राएं, और इसका मतलब सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में बराबर होंगी, तो मतलब कि 16 मात्राएं हर एक चरण में होती हैं। तो ये आपका हो गया इसका काफी ज्यादा आसान सा मतलब परिभाषा। और इसका बात करते हैं यहां पर एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है आपका, बंदऊ गुरुपद पदों पर आगा, सूरज
सुभाष सरस अनुरागा अमिय मोरी में चूरन चारू समन सकल भव रुचि परिवारू। देखिए यहां पर ये जो आपका एग्जाम्पल है बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर इसमें लघु गुरु जो मात्राएं लगाएंगे, फिर आप लोग उनकी गणना करेंगे तो आपका हो जाएगा यहां पर 16 मात्रा पहले चरण में। इसी प्रकार से दूसरे चरण में, तीसरे, चौथे, चारों चरणों में आपके 16 मात्राएं आएंगी, ठीक है। और यहां पर लघु का मतलब क्या होता है, 1 गिना जाता है, और गुरु का मतलब क्या होता है, 2 गिना जाता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा लघु और गुरु क्या होता है। तो ये आपको 3 जो है छंद के अंतर्गत बिल्कुल तैयार कर लेना है। काफी ज्यादा देखिए आसान से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी आपको बताऊंगा एकदम समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक को भी आपको मिस नहीं करना। तो यहां से आपका जो है छंद समाप्त होता है। अब बात कर लेते थोड़ा सा हम लोग अलंकार की, ठीक है। अलंकार में भी आपको इसी प्रकार से परिभाषा दूंगा और उनके एग्जाम्पल बताऊंगा और किस प्रकार से आपको जो है स्पष्टीकरण करना होता है वह भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं यहां पर। तो देखिए दोस्तों, आपका जो अलंकार है इसमें आपको बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना वाला हूं। जितने भी टॉपिक आपको बताऊंगा सभी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। पहला अलंकार में आपका टॉपिक है उपमा अलंकार, और उपमा अलंकार को आपको बिल्कुल तैयार करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर उपमा अलंकार क्या होता है, जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है या समानता प्रदर्शित की जाती है तो वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। यह आपका हो गया परिभाषा। अब थोड़ा सा एग्जांपल पर ध्यान दीजिए तो आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट है आपका कि पीपर पात सरिस मन डोला, यहां पर हो गया। अब पीपल का वृक्ष आप लोग जानते होंगे, पीपल के जो पत्ते हैं वह थोड़ी सी हवा चली कि हिलने लगते हैं, ठीक है। किस प्रकार से, मतलब हिलते ही रहते हैं हमेशा, ठीक है, आपने देखा होगा। तो यहां पर जो मन है हमारा, ठीक है, मन की तुलना किससे करी गई है, पीपल के पत्तों से, ठीक है। मतलब कह रहा है यहां पर एग्जांपल कि पीपल पात सरिस मन डोला, जो हमारा मन है वह पीपल के पत्तों की तरह है, इधर उधर हिलता रहता है। मतलब कि कहीं इधर कहीं उधर, मतलब मन जो है एक जगह स्थिर नहीं रहता, स्थायी नहीं रहता। तो मतलब कि क्या हो गया यहां पर जो है तुलना कर दी गई, मन की जो है पीपल के पत्तों से तुलना कर दी गई, ठीक है। मतलब कि यहां पर एक प्रकार से समानता व्यक्त करी गई है, ठीक है। तो ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। इसके बाद दूसरा है हरिपद कोमल कमल से, ठीक है। जो भगवान के पैर हैं उनका जो है क्या किया गया है, कमल के फूल से जो है तुलना कर दी, मतलब कि यहां पर समानता व्यक्त कर दी गई कि जो मतलब हरिपद मतलब कि जो भगवान के चरण है उनकी तुलना किससे कर दी गई, कमल से, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर भी आपका समानता प्रदर्शित करी गई है। तो ये काफी बेस्ट से हैं और छोटे छोटे एग्जांपल हैं, आप लोग लिख देंगे बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया और यहां से आपका उपमा अलंकार इतना ही, बाकी आप लोग इतना कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं स्पष्टीकरण भी देना तो आप बता भी सकते हैं कि यहां पर जो है मन की तुलना किससे करी गई, पीपल के पत्तों से करी गई है, और मन जो है हमेशा इधर उधर जो है भटकता रहता है। ऐसी सारी चीज जो है आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप इतना भी कर देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कोई काट नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया अलंकार के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा आपको तैयार करना है यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा। यहां पर है कि जहां उपमेय में उपमान की भिन्नता जानते हुए, ठीक है, मतलब यहां पर ये हमें पता होता है कि इनमें फर्क है, लेकिन मतलब भिन्नता है, लेकिन हम जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना कर देते हैं, ठीक है, संभावना व्यक्त कर देते हैं, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें कुछ वाचक शब्द आते हैं जो आपके एग्जाम्पल आपके सामने होंगे, उसमें ये शब्द आएंगे। जैसे कि पहला आपका मनु मानो, जनु जानो आदि वाचक शब्द आते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पर एग्जाम्पल बताता हूं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए कहा गया कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात मनोह नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, ठीक है। तो यहां पर यह बताया गया है कि जो मतलब भगवान श्री कृष्ण है उनको यह बताया गया कि सोहत ओढ़े पीत पटु, मतलब जो पीला वस्त्र जो होता है, पीला वस्त्र जब भगवान श्री कृष्ण उसको धारण करते हैं अपने ऊपर तो ऐसा लगता है कि जो नीलमणि शैल मतलब कि पर्वत है उस पर मतलब जो सवेरे का जो सुबह का सूर्य होता है वह डायरेक्टली मतलब कि उसमें क्या हो रहा है जो है मतलब सूर्य की किरणें पड़ रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो मतलब क्या किया गया, यहां पर भिन्नता हमें पता है कि भगवान श्री कृष्ण यहां पर जो श्याम है उन्होंने जो है क्या धारण किया, पीला वस्त्र धारण किया, लेकिन उसकी तुलना किससे कर दी गई, यहां पर शैल जो आपका नीलमणि शैल है पर्वत है उस पर क्या लग रहा है कि सूर्य की किरणें पड़ रही, तो मतलब कि हमने जो वह हमें पीला दिखाई दे रहा है, तो मतलब तुलना कर दी गई। यहां पर हम भिन्नता को जानते हुए भी उसकी जो है संभावना कर देते हैं। तो ये आपको होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, काफी बेस्ट एग्जांपल है और बार बार पूछा जाने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा।
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही एग्जाम्पल होने वाला है। इसके बाद है आपका तीसरा टॉपिक जो कि काफी ज्यादा यह भी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, छोटा सा है, समझ लीजिए। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, देखिए जहां उपमेय में उपमान के रूप में कहा जाता है, माने कि उपमेय को जो है उपमान के रूप में बताया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे यहां पर है उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग और विकसित संध्या सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। मतलब यहां पर उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, जब यहां पर भगवान राम के जो है स्वयंवर की बात है कि जब वहां पर जो है मंच पर वो उपस्थित थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मतलब कि उदित उदयगिरि मतलब कि जो सूर्य है वह वहां पर उदय हो गया, उदित हो गया, मतलब कि उनकी सुंदरता का बहुत ही मतलब बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया। ठीक है, तो ये मतलब कि यहां पर आपका यही है कि विकसित संत सरोज, जो वहां पर बैठे हुए जितने भी है वहां पर मतलब मुनि जन थे, जितने भी वहां पर लोग थे, सभी मतलब उनके चेहरे को देखकर क्या हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। ठीक है, हर्षे लोचन भ्रंग। ठीक है, तो मतलब जैसे ऐसे मतलब हर्षित हो जाते हैं, जैसे कि पुष्प जो है जब मतलब फूल जो है खिलता है तो उस पर भंवरे जो है मंडराते हैं, इसी प्रकार से यहां पर भगवान श्री कृष्ण जो श्री राम की जो है तुलना करी गई है। तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 अलंकार आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपके ये तीनों टॉपिक हो गए, और अगर आप यह तीनों टॉपिक जो है तैयार कर लेते हैं तो 6 नंबर आपके कोई काट कर दिखाए। ठीक है, यहां पर मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इतना जो इस वीडियो में मैंने बताया है आप मात्र यही पढ़ लीजिए, 6 नंबर आपके कोई काट कर दिखाए फिर आप लोग कहिएगा। तो यहां पर आप लोग इनको बिल्कुल गारंटी के साथ पढ़िए, और जो भी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल 100% आपको बताने वाला हूं गारंटी के साथ। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिलने वाले हैं, और बोर्ड परीक्षा 2023 में आपको 95 प्लस दिलाने की गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।